भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, बनना चाहिए। लेकिन इसमें तो सभी धर्मों के लोग हैं, इसमें हिंदू में, वो भारत में। भारत में। हाँ, हाँ, तो ये बोल रहे थे कि मतलब हिंदू राष्ट्र है, इसमें सभी धर्म के लोग हैं और सभी धर्म को मान्यता दी है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर सकते हैं जब सभी धर्म है? सही है, ये भी तो है। तो यानी कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, वो बहुत गलत बोल रहे हैं। अब ये लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। अब ये तो जैसा अभी पब्लिक उन मुख्यमंत्री ये हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है। भाई, भारत को जैसे जनसंख्या के आंकड़े के आधार पर लेते हैं कि बाहुबल किस धर्म का है, तो उसके आधार पर लेते हैं, तो भले ही वो कर ले। हाँ, अपने कानून में, संविधान में तो सभी धर्म है, सभी धर्म को मान्यता दी है बराबर। तो प्रॉब्लम क्या कहाँ हो रही है उनको कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाए? इसमें तो हमारा भारत देश का जो संविधान है वो कहता है सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की यानी कि स्वतंत्रता है, अपने धर्मों के अनुसार आप प्रकार से रह सकते। लेकिन इनको दिक्कत क्या हो रही है? तो हमारे यहाँ संविधान के अनुसार तो सभी धर्म को समानता दी है और सबको रहने का स्वतंत्र अधिकार है। अब ये लोग क्या है, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा कानून में तो कहीं नहीं को समान अधिकार है, कोई भी अपने धर्म को बढ़ा सकता है, प्रचार कर सकता है, लेकिन मानव धर्म को लेके चलते हैं तो सबको संगठित होकर। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस समय देश में जो मुद्दे चल रहे हैं वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे तो बात नहीं होती है, लेकिन जो बात हो रही है वो कहीं दूसरी जगह ही बात हो रही है। अभी देखा जाए तो रामचरितमानस पर विवाद चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था, उस पर विवाद छिड़ा हुआ है और कई हिंदू धर्म के जो साधु सन्यासी लोग हैं वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ये अंकल जी हैं, हम इनका परिचय जानेंगे और ये शिक्षक भी हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, सबसे पहले तो अपना परिचय दें। हाँ, मैं रामरूप शर्मा अम्बा से हूँ। मेरा काम फील्ड वर्क ही रहता है, घूमता रहता हूँ, लोगों से संपर्क चर्चाएं करता रहता हूँ। तो अंकल जी, हाँ, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे अभी जो देश में मुद्दे चल रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था, जो रामचरितमानस में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, कुछ ऐसी दोहा है जो कि SC ST OBC और महिलाओं को अपमानित करने का काम करती हैं, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। उन पंक्तियों को हटाया जाए। एक पंक्ति है जो ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़नाक के अधिकारी, इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था ये जो पंक्तियां हैं, दोहा हैं, इनको हटाया जाए। क्या कहेंगे इस पर? इस पे सर जो लिखा हुआ है केवल लोगों की समझने का फर्क है, उसका जो अर्थ है उस अर्थ को नहीं समझ पाते, उसका दूसरे उद्देश्य से अपना महत्व ले जाते हैं वो, तो व्यक्तियों पे जोड़ देते, जब ऐसा नहीं है। उसमें जो है गहराई, बहुत गहराई सी है, उसको समझना ही बहुत कठिन है। क्योंकि किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति है तो ये नहीं है सब एक से हों, बुद्धिजीवी हों, और आदमी सोचता है अरे इसमें ऐसे लगा तो उसका अर्थ साधारण नॉर्मल लगा लेते हैं, लेकिन किसी चीज का नॉर्मल अर्थ नहीं होता है, उसमें साहित्य में गहराई में घुसते हैं तो उसमें बहुत कुछ है। अच्छा, ये अर्थ क्या अर्थ है आपके अकॉर्डिंग? क्या अर्थ है ये ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी? क्या अर्थ है इसका? मतलब है कि जैसे जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है तो वो क्या पशु के समान है, और जो ज्ञानवान बुद्धिजीवी लोग हैं वो उसका बता सकते हैं, समझ सकते हैं, तो सारे लोग ज्ञानवान तो है नहीं। अब किसी चीज में विचार नहीं करते, मंथन नहीं करते हैं, तो वो क्या है, पशु के समान होती है। नहीं, इसमें ढोल गमार शूद्र पशु और नारी पांचों का ये वर्णन किया गया है इसमें। सकल ताड़ना का अर्थ क्या है? ताड़ना का अर्थ है जैसे उसको ताड़ जाए, समझ ले उसको, तो वो ताड़ना है। ताड़ना मतलब ताड़ना मतलब किसी चीज को ताड़ जाए, समझ जाए, और प्रताड़ित उसको, यानी कुछ लोग अर्थ लगा प्रताड़ित, तो प्रताड़ित यानी परेशान करना, ये उसका अर्थ नहीं है। अच्छा, ताड़ना का अर्थ ये बताया जा रहा है कि शिक्षा देना है। अभी देवकीनंदन ठाकुर का भी बयान आया था, वो बोल रहे थे कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना है। क्या शिक्षा देना है?
ताड़ना माने उनको समझाना। मतलब शिक्षा देना। ढोल को कैसे समझाएंगे फिर? देखो ढोल का मतलब है ढोल को पीटेंगे तभी आवाज निकलेगी। और गमार को समझाऊंगा तभी उसमें पशु प्रताड़ित नहीं करते हैं पशु को तब तक उसमें सुधार नहीं होता क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है। अब व्यक्ति है व्यक्ति को प्रताड़ित करना पड़ेगा पशु को। अरे पशु को तो जब डांटेंगे तो तब इसका मतलब है फिर शूद्रों को भी डांटोगे इसमें, क्योंकि पांचों का वर्णन किया गया है इसमें। ये सकल ताड़ना के अधिकारी, आपने बोला एक ही अर्थ नहीं है, बस यही तो इसमें समझने का फर्क है। उसमें लिखा तो सकल, क्या लिखा? सकल। व्यक्ति और पशुओं को एक समान कैटेगरी में लेना चाहती, तो उसमें लिखा है ना सकल, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल। किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा आप संकेत करोगे तो उससे ही समझ जाता है। अच्छा, प्रताड़ित मतलब मारना नहीं है उसको, चेतावनी देना। चेतावनी देना। अगर चेतावनी देते हैं तो उसमें सुधार हो जाता है। चेतावनी देना चाहिए। अच्छा, कोई गलत काम करते हैं तो इनको चेतावनी देना चाहिए। हाँ, गलत काम है तो उसको सुधार के लिए चेतावनी दो। ढोल को भी चेतावनी दो। ढोल अलग चीज है, व्यक्ति पशु सब अलग अलग चीज है। तो यही तो लोगों के अर्थ में समझने में फर्क है, और क्या है? नहीं, इसका अर्थ ये शिक्षा देना बता रहे हैं। ये पता नहीं शिक्षा देना यही है। इस पे कई बार बहस हुई थी, एक जगह मैंने भी देखा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं इसका मतलब है ताड़ना, यानी कि इनको प्रताड़ित करना। तो ये अपने अपने समझ का फर्क है। इसका जो सही अर्थ है उसको हर व्यक्ति नहीं समझ पा रहा। अच्छा, हिंदू धर्म के जो साधु सन्यासी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। अभी उनका बयान आया था, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं वो, धीरेन्द्र शास्त्री। उनका बयान आया था कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। हिंदू राष्ट्र बनाने का पक्षधर हो? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, बनना चाहिए। लेकिन इसमें तो सभी धर्मों के लोग हैं। इसमें हिंदू में वो भारत में हाँ। तो ये बोल रहे थे कि मतलब हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको। अब नहीं, हिंदू राष्ट्र है, इसमें सभी धर्म के लोग हैं और सभी धर्म को मान्यता दी है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर सकते हैं जब सभी धर्म है? सही है, ये भी तो है। तो यानी कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, बहुत गलत बोल रहे हैं। अब ये लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। अब ये तो जैसा अभी मुख्यमंत्री ये हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है। भाई भारत को जैसे जनसंख्या के आंकड़े के आधार पर लेते हैं कि बाहुबल किस धर्म का है, तो उसके आधार पर लेते हैं तो भले ही वो कर ले। हाँ, नहीं तो इसमें क्या है, अपने कानून में संविधान में तो सभी धर्म है, सभी धर्म को मान्यता दी है बराबर। तो प्रॉब्लम क्या कहाँ हो रही है उनको कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाए? इसमें तो हमारा भारत देश का जो संविधान है वो कहता है सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की यानी कि स्वतंत्रता है। अपने धर्मों के अनुसार आप रह सकते हैं किसी प्रकार से। तो लेकिन इनको दिक्कत क्या हो रही है? तो हमारे यहाँ संविधान के अनुसार तो सभी धर्म को समानता दी है, समानता दी गई और सबको रहने का स्वतंत्र अधिकार है। अब ये लोग क्या है, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा कानून में तो कहीं नहीं है। कानून में तो सभी को समान अधिकार है, कोई भी अपने धर्म को बढ़ा सकता है, प्रचार कर सकता है। लेकिन मानव धर्म को लेके चलते हैं तो सबको संगठित होके एक होना चाहिए, सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन ये लगातार मांग कर रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जो भी डिबेट होती है टीवी मीडिया पे, वो इसी के सिलसिले में होती है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। भैया अब इसमें क्या है, अपने अपने विचारों से आदमी रख रहा है, लेकिन इस पे किसी का फोकस विचार नहीं है कि इंडिया का विकास कैसे किया जाए। यानी कोई भी काम करते हैं तो सारे लोग मिलके इस पे विचार करेंगे तो प्रोग्रेस होगी, विकास होगा। अच्छा, और धर्म से क्या मतलब? आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी हैं, उनका भी एक बयान आया था कि जो जातियां हैं वो जातियां पंडितों ने बनाई हैं। ऐसा तो कहीं उल्लेख नहीं है कि पंडितों ने जातियां बनाई हैं। उनका वो बोल रहे थे कि अभी जो जातियां बनाई है पंडितों ने बनाई, जो कि गलत बनाई है, ऐसा बोल रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, तो यानी गलत आरोप लगा रहे हैं। तो हमारे विचार से तो ऐसा नहीं है कि पंडितों ने जातियां बनाई हैं। ये तो आदिकाल से ही कर्मों के आधार पे आदमियों में विभाजन कर दिया, अलग अलग काम बांट दिए थे, अपना अपना काम कर रहे थे, उसके आधार पे जातियां बन गई थी। और आदिकाल से तो ऐसा कहीं था ही। बांटा किसने? आपके ये व्यवस्था के तौर पर मनु महाराज ने ऐसा संविधान बनाया।
ये सभी वर्गों को अलग अलग काम बांट दिया, सब अपने 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 काम में लगे हुए थे। अच्छा, मनु महाराज ने सिर्फ वहां पे ब्राह्मणों को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया है? देखिए, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ क्या, सर्वश्रेष्ठ तो सभी धर्म है और सबको अपना अपना 4 वर्ण बनाए ना, हाँ। शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जिसमें जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊपर वाले पायदान पे है और शूद्र है वो सबसे नीचे है, और शूद्रों का शोषण भी किया गया है, और ज्यादातर देखा जाए तो ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। देखिए, नौकरी होती है, नौकरियों में पद देती है, रहते हैं तो सभी को पद देती है, तो अपने अपने पद के अनुसार सब काम करते हैं, नाम रखते हैं। ऐसे इसमें 4 वर्णों में विभाजन किया और इसमें पद रखे गए, उसके अनुसार काम किया और काम के आधार पर आदमी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने आलोचना करना शुरू किया है, इसलिए आलोचनाओं से भ्रांतियां फैलती गई। तो यानी कि जो शूद्र वर्णों को हमेशा से सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया और उनको धन दौलत एकत्रित करने से वंचित रखा गया, ये किसकी देन है? अब ये तो भाई मैं नहीं बता सकता हूँ, ये लोगों का कहना गलत है, क्योंकि मैं भी शिक्षा देता हूँ, हर समाज को शिक्षा देता हूँ। मेरे यहाँ सबसे ज्यादातर शूद्र वर्ग के बच्चे हैं, उनको मैं पढ़ाता हूँ। अब तो संविधान लागू हो गया तब से देने लगे, लेकिन उससे पहले तो बाबा साहब के साथ भी भेदभाव हुआ था। नहीं, उससे पहले था, लेकिन लोगों में ज्ञान और समझदारी आती गई तो तब से सुधार हुआ है। अब तो ये समानता का भाव फैल रहा है और सभी को समान अधिकार मिल रहा है, सबको शिक्षा साथ साथ मिल रही है। जब संविधान नहीं था तब उससे पहले हिंदू राष्ट्र ही था। हिंदू राष्ट्र में ज्यादातर SC ST OBC जो शूद्र वर्ण बोलते हैं उसे उनका शोषण किया गया था, लेकिन फिर उसी को फिर वही समय लाना चाहते हैं ये लोग, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। देखो, एकता के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए तो सही है और राष्ट्र का विकास भी होगा। अगर ये शोषण के तौर पर इस तरह से एक ही धर्म को मान के चलते तो उसमें देश का विकास नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इनसे बात करके हमको काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने बताया कि जो हिंदू राष्ट्र है वो नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान किसी भी एक राष्ट्र का, एक धर्म का राष्ट्र बनने की इजाज़त नहीं देता है। तो आप लोग देख रहे थे, क्या है आपकी प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया अपनी कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।